यूथ पब्लिकेशन का फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 600 तक हो गया था। 601 से 601 में लिखा हुआ है सांद्रता नहीं मंदता। मंदता का अर्थ त्वरण। तो कैसा त्वरण है? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 602, यदि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का डैश होगा। यानी किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो ये क्या होगा? एक समान त्वरण होगा। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का त्वरण एक समान होगा। जैसे a बराबर b माइनस यू बटे टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है, ये त्वरण के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 603, बल बटे द्रव्यमान। बल बटे द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो बल बटे द्रव्यमान, तो बल बटे द्रव्यमान को त्वरण, क्योंकि F बराबर क्या होता है? ma होता है, और m को इस पार कर देंगे तो F बटे m, यानी बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 604, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 350 न्यूटन के एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो F बराबर क्या होता है? m में F दिया हुआ है 350, F 350 दिया हुआ है बराबर m दिया हुआ है 500 इंटू a निकालना है। तो 0 से 0 काट दो, 5 7 35, 5 10 50, यानी 0.7 त्वरण के ऐसा ही मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी 0.7 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 605, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है? घटेगा। त्वरण अगर ऋणात्मक होगा तो वेग घटेगा, तभी तो ऋणात्मक हो सकता है ना। अगर धनात्मक होगा तो क्या होगा? वेग बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 606, एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप क्या कहलाती है? उसका त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट 607, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक की समान रूप से एक्सेलेरेटर करती है। कार का त्वरण क्या होगा? तो v माइनस यू बटे क्या होता है? t। तो 72 में 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 54। लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटे 18 से गुना करके 18 तिया 54, तो 3 बचे यहाँ 5 तिया 15 को भाग देना है 5 से तो कितना बचेगा? 3, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 608, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। कैसी गति? समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति से वो क्या होगी? नीचे गिरेगी। जैसे लिखा हुआ मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। अर्थात एक समान गति की स्थिति में त्वरण शून्य होता है, जबकि असमान गति की स्थिति में समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है। अर्थात वेग का मान विभिन्न समय पर भिन्न भिन्न होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 609, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। स्थिर अवस्था से शुरू होने प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 60 मीटर पर सेकंड, दोनों का अंतर करके 30 से भागा देना है। तो 30 दूनी 60, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 610, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ में रेखा का ढलान क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो त्वरण कहलाएगा। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डैश से चल रही है, घटती चाल से कि बढ़ती चाल से? घटती हुई चाल से ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 612, रेखीय गति और समीकरण। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी, तो दूरी बराबर यहाँ गति के समीकरण जो s चाहिए ना, तो s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है।
तो एस चाहिए, यू प्रारंभिक वेग स्थिर अवस्था से शुरू हो रहा है तो प्रारंभिक वेग 0, तो यहाँ टी से गुना करेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये टर्म पूरा 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए देखो त्वरण दिया हुआ है कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू टी स्क्वायर, ए यानी सिर्फ 3 होगा, टी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64। 2 से 64 को काटेंगे तो 32 बार में, अब 32 दिया 96 यानी 96 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 613, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय दर्शाता है। वेग समय ग्राफ कौन सा वेग समय कौन सा दर्शाएगा, v बराबर u प्लस ए टी, यानी प्रथम समीकरण वेग और समय बताता है। द्वितीय समीकरण स्थिति और समय, तो तृतीय समीकरण वेग और स्थिति को बताता है। देखो लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी वेग समय को दर्शाता है। दूसरा समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थिति और समय को बताता है। जबकि तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as स्थिति और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 614, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है तो 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। 4 सेकंड के बाद उसका वेग पूछा गया है, तो v बराबर u प्लस क्या होता है 80 होता है। तो वेग पूछ रहा है v u कितना है, जब स्थिर अवस्था शुरू हो यानी 0 प्लस ए त्वरण 2 टी स्क्वायर, तो टी का मान कितना है, सॉरी सिर्फ टी है तो 2 का 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ये अंतिम वेग 4 सेकंड के बाद का वेग हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 615, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह मानते हुए कि त्वरण समान, तो रेलगाड़ी द्वारा उस समय में तय की गई दूरी कितना है। तो दूरी वो दूसरा समीकरण लगाएंगे। दूसरा समीकरण में s बराबर क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो s निकालना, u प्रारंभिक वेग विरामावस्था शुरू हो रहे थे 0, तो जब u 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म में क्या हो जाएगा u टी बराबर 0, तो हाफ ए, तो ए बोला ए हम लोग निकालेंगे, ये दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ तो ये निकालना होगा, तो v बराबर u प्लस में 80, तो u बराबर u 0, v कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 18 25 होगा, तो 25 मीटर पर सेकंड बराबर u 0 प्लस में a नहीं पता है, t पता 5 मिनट, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 6 5 300, 6 5 300, तो 25/300 हो जाएगा। 25 4 100 यानी 4 3 12 1/12, तो हाफ a का मान 1/12 इंटू टी का मान 300 का स्क्वायर, तो 300 गुना कितना हो जाएगा 300, इसको काटेंगे पीटेंगे तो ये किलोमीटर में आंसर आएगा 3.75 किलोमीटर। 616, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निरंतर त्वरण में स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद उसकी गति कितनी होगी, यानी v बराबर u प्लस 80 से आ जाएगा। v पूछा गया है, u स्थिर अवस्था से 0 प्लस a का मान 4 मीटर प्रति सेकंड इंटू टी का मान 8 4 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 8 सेकंड के बाद उसका वेग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, वेग और समय, तो ऑप्शन सी वेग और समय। दूसरा समीकरण स्थिति और समय, ये ऑप्शन, और वेग और स्थिति किसके, तीसरा समीकरण। 618, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति तक से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो कार के द्वारा तय की दूरी क्या होती है, s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो s निकालना है, u प्रारंभिक वेग कितना है 5, t 5 है, 5 5 यहाँ कितना हो जाएगा 25 प्लस 1/2 इंटू a का मान 1 है और t का मान 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा।
तब इसको काटो 25 और यहाँ 12.5, 25 और 12.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37.5, तो 37.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 619, गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति या समय। स्थिति और समय, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 620, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? स्थिति और समय, स्थान या समय, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 621, गति का दूसरा समीकरण स्थिति स्थान को डैश के साथ बीच संबंध दर्शाता है, तो स्थिति और समय हो जाएगा। नेक्स्ट 622, गति के निम्नलिखित समीकरण में कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसी को पहला वाला उपयोग कर सकते हैं, एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 623 गति के समीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है बताना, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए गलत है, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, या यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया। v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर माइनस पे होता है और v स्क्वायर प्लस में, लेकिन ऑप्शन ए में v स्क्वायर माइनस कर दिया, यू स्क्वायर प्लस कर दिया, इसलिए वो गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 624, यदि एक कार अपनी आरंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 140 किलोमीटर प्रति घंटा गति समान रूप से त्वरित होती है तो कितनी दूरी तय करेगी? तो कितनी दूरी तय करेगी, यानी पहला समीकरण से हम लोग ए निकाल लेंगे कि v बराबर यू प्लस में AT, तो v हम लोग को 140, इसको मीटर पर सेकंड में 30 हो जाएगा। 8 40 बराबर u0 प्लस में a का मान निकालना है, t का मान कितना है 20, तो 20 को काटेंगे तो 20 दूनी 40, यानी a का मान कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड। दूरी निकालना है तो s बराबर किससे निकालेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो s u0 तो सारा टर्म में 0, तो इधर वाला 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ a का मान 2 आया, 2 इंटू 20 का स्क्वायर 400, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 400, यानी ऑप्शन ए 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 625, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण निकालना है, तो त्वरण ये दूरी दिया हुआ है ना, विश्राम अवस्था यानी एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकाल सकते हैं ना त्वरण, क्योंकि विस्थापन दिया हुआ है। एस का मान कितना है 200 मीटर है, बराबर u विरामावस्था से 0, तो हाफ AT स्क्वायर, a का मान निकालना है ना t, तो t 10 का स्क्वायर 100, तो 2 से काटेंगे तो 50 बार में, 50 को हम लोग भागा देंगे 200 से, तो कितना बार में 4 बार में, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 626, 1 kg के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग से गतिमान है, इस पर उत्तर की ओर एक 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए 2 सेकंड के बाद। तो F बराबर क्या होता है? F बराबर दिया हुआ है ये 1.5 न्यूटन और द्रव्यमान 1 kg है, वहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं ना, निकालेंगे कितना आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहाँ से हम लोग दूरी निकालना है, तो S बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है, टाइम भी 2 सेकंड है, 2 दूनी इधर 4 हो गया, हाफ a का मान 1.2 और t का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 से काटेंगे 2 बार में, 15 दूनी 30 यानी 3, तो 4 3 7 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 627, 627 निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? स्थिति और समय, तो स्थिति और समय कौन दर्शाता है? तो दूसरा समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 628, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है या 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, जिसका त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होता है? तो इतना गति v बराबर u प्लस AT
ए बराबर बी माइनस यू बाई टी होता है ना, तो स्थिर उससे अवस्था निकाल में यू लेते बराबर हैं 0 यू जीरो तो v 5 बराबर 2 से एक भाग देंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हाँ। 629 निम्न में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? समान त्वरित गति का समीकरण नहीं, तो अभी बोले यही तो सी नंबर ही नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 ए तीसरा समीकरण, डी बराबर यू प्लस एट ये पहला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर ये दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 630 एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है, वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर के 10 सेंटीमीटर ऊपर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? मान कितना है? तो वह गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना है, वह 1/4 kg गेंद को ऊपर फेंकने के लिए हाथ को कितना उठाएं 10 सेंटीमीटर, इसको 0.1 मीटर बोल सकते हैं। वेग इसको कितना वेग से फेंका 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो गेंद को फेंकने के लिए आवश्यक लगाया गया बल यानी बल चाहिए एफ बराबर, तो एफ बराबर एम इंटू क्या होता है ए होता है, ए हम लोग को निकालना होगा ना। तो ए निकालने के लिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला लगाएंगे तीसरा समीकरण। तो वी स्क्वायर अंतिम वेग कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से प्रक्षेपित किए हैं बराबर यहाँ प्रारंभिक वेग, तो स्थिर अवस्था से शुरू करेंगे तो प्रारंभिक वेग 0 प्लस 2 इंटू ए का मान निकालना है, एस का मान कितना है विस्थापित कितना हुआ 0.1, यहाँ निकालेंगे तो ए का वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग को चाहिए एफ, तो एफ बराबर क्या होता है एम ए, एम कितना 1/4 है और ए कितना है 20, 4 से 20 को काटेंगे 5 यानी कितना न्यूटन 5 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 631 निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति और वेग का संबंध दर्शाता है? स्थिति और वेग कौन सा दर्शाएगा तीसरा समीकरण, तो 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 632 सरल रेखी गति में वस्तुएं चलती है, सरल रेखी गति में सीधा चलेगी, सरल रेखी गति में सीधा चलेगी ना, वृत्ताकार में वृत्ताकार चलेगी। 633 एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है साइकिल के त्वरण, तो v माइनस यू बटे टी होगा। 6/30 करेंगे तो 1/5, 1/5 का मतलब कितना होता है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 634 घर्षण, तो घर्षण के बारे में बताना है। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, तो गति का विरोध करता है कि नहीं करता है करता है। दूसरा में वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, फिसलने का काम करेगा तो स्लाइडिंग घर्षण कहलाएगा। मशीन में घर्षण ऊर्जा का अवयव और टूट फूट का कारण है, घर्षण के कारण टूट फूट होता है ना, घर्षण ज़्यादा मिल जाएगा तो टूट फूट होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर डी रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीन में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है, तो मशीन में बॉल हाँ वो तो सही बॉल बेरिंग से वो सही है, लेकिन ये गलत है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से की तुलना में अधिक होता है, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग की तुलना में कम होता है, अधिक नहीं होता है। मतलब मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। बॉल बेरिंग इसलिए तो साइकिल के जो पैडल में होता है उसमें बॉल बेरिंग लगाया जाता है ताकि चक्का फ्री घूमे। 635 ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल का के कारण रुक जाती है, किसके कारण रुकती है? ब्रेक लगाने पर घर्षण बल के कारण रुक जाती है, रोड के संपर्क में घर्षण बल लगता है इसके कारण वो रुक जाती है। 636 यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो घर्षण के कारण रुक जाएगी। जैसे हम लोग बोलेंगे कि अगर न्यूटन ने नियम दिया था कि अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो गति करते रहेगा जब तक कि बाई बल न लगाया जाए। तो अगर हम लोग फुटबॉल को किक मारते हैं तो वो उड़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, तो फिर वो रुकता काहे है? तो वो घर्षण बल के कारण क्या होता है? रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 637 निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? घर्षण के बिना होना मुश्किल है कौन सा? तो एक गिलास को पकड़ना, ऑप्शन के अनुसार एक गिलास को पकड़ना, तो गिलास में अगर घर्षण नहीं रहेगा तो गिलास फिसल जाएगा और वो गिर जाएगा, पकड़ पाएंगे अच्छा से? नहीं पकड़ाएगा। 638 दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण। सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है।
ना कि सतह के क्षेत्रफल के कारण। सतह के क्षेत्रफल पर उसका घर्षण बल डिपेंड करता है? नहीं करता है। घर्षण बल किस का डैश कार्य करता है? तो बल की दिशा के लंबवत, कि बल की दिशा के किसी भी कोण पर, कि बल की दिशा में, कि बल की दिशा के विपरीत। तो जिधर बल लगाएगा उसके विपरीत काम करेगा घर्षण बल। तभी तो हम लोग थोड़ा बल लगा दे तो कोई बल खिसकता नहीं है, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि विपरीत दिशा में कौन सा बल काम करता है? घर्षण बल। 640 एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण किधर होगा? पश्चिम दिशा की ओर। पीछे के पहिए का घर्षण बल पश्चिम दिशा की ओर होगा, क्योंकि पीछे की ओर उठता है ना वो। घर्षण बल संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है जो गति वस्तुओं के बीच गति होने का विरोध करता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। उनकी दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है, पीछे के पहिए का घर्षण बल पश्चिम दिशा में होगा। घर्षण बल के मान का क्रम से ठोस सतह होगा तो सबसे ज़्यादा घर्षण लगेगा। द्रव सतह होगा तो उससे कम, उसका तो ठोस और वायु रहेगा तो और कम लगेगा। सबसे ज़्यादा घर्षण बल किसमें लगेगा? ठोस पदार्थ दोनों रहेगा तो। अब 641 कारों के ब्रेकिंग पैड में किसका गुण का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होगा तभी तो वो रुकेगा, नकारात्मक प्रभाव होगा तो रुक पाएगा? नहीं रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 642 घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 643 घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा ऋणात्मक। 644 घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो कौन सा ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तापीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 645 अब आएगा सरल आवर्त गति घूर्णन गति, कि डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलन होने पर भूस्थैतिक प्रभाव की स्थिति बनती है। किसके कारण? तो कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रभाव की स्थिति बनाती है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। यह एक आभासी बल है। कोरियोलिस बल एक कैसी बल है? आभासी बल। पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि के आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न होती है। इसी भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु को एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है, उस पर यह बल कार्य करने लगता है। इसी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने नाम दिया था? फेरल ने। अतः इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। कोरियोलिस को कौन सा नियम कहते हैं? फेरल का नियम। 646 पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें इसका प्रयोग करता है? दादाजी की घड़ी यानी पेंडुलम लगा हुआ घड़ी, पहले वाला घड़ी में। क्वेश्चन नंबर 647 जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो अपकेंद्रीय बल हमें बाहर की ओर धक्का देता है। क्वेश्चन नंबर 648 डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण से हम लोग दूध को बाहर निकालते हैं। जैसे वृत्तीय गति में कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जब ऐसा आभास होता है कि वस्तु एक बल लग रहा है जिसकी दिशा अपकेंद्रित बल की दिशा के विपरीत है, वास्तव में यह बल लगा नहीं होता है। इस प्रकार के आभासी बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 649 से और लिखा हुआ है जैसे हम दाईं ओर गाड़ी घुमाते हैं, दाईं ओर घूमती गाड़ी पर बैठा आदमी बाईं ओर झुक जाता है, अर्थात अपकेंद्रीय बल का आभास होता है। दूध से क्रीम अलग करने वाले यंत्र इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 649 जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो क्या परिवर्तित होगा? दिशा। वृत्तीय गति में चाल की दिशा हमेशा क्या रहेगी? बदलते रहेगी। क्वेश्चन नंबर 650
लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल। लट्टू घुमाना केंद्राभिमुख बल का एक उदाहरण। ठीक।